डियर फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज विद राकेश शर्मा की स्टोरी 2 में आपका स्वागत है। इस स्टोरी की जो हेडिंग है वो है द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस होता है नेवला। अब नेवला कैसा है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन की खासियत को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो द फ्रेंडली मंगूस की हम स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या कुछ होता है। इस स्टोरी के यहाँ पर सीन मेंशन किए गए हैं। ये स्टोरी के सीन है जो स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, एक किसान होता है, उसकी वाइफ और इन दोनों का बच्चा। किसान का और उसकी वाइफ का बच्चा, इनका लिंक बताने के लिए यहाँ पर हमने देयर यूज किया है। देयर माने उन्हादा या उनका। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। बच्चा कैसा था? स्मॉल था। लिव्ड इन ए विलेज, कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। सेकेंड फॉर्म यूज होगी। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका बच्चा रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस, इनका जो घर था उस घर में एक बेबी मंगूस भी था। बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा, मंगूस होता है नेवला। नेवले आपने देखे होंगे, सांप और नेवले की लड़ाई मशहूर होती है, तो आपने नेवला जरूर देखा होगा। नेवला एक ऐसा एनिमल है जो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत फास्ट होता है। इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन। बिलीव्ड यहां पर वर्ड आया है जिसके बारे में इनको यकीन था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, कि इनके बेटे का साथी बनेगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। फ्रेंड और कंपेनियन में छोटा सा फर्क है। कंपेनियन होता है जो साथ रहते हैं, फ्रेंड जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अपनी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये इनका साथ देगा, साथ रहेगा और इसका एक दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन क्या होता है कि फार्मर और उसकी पत्नी बाहर चले जाते। वेंट आउट, लिविंग का मतलब होता है छोड़कर, छोड़ते हुए, अपने बच्चे को अकेला छोड़ते हुए। अलोन, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। घर में कौन था? मंगूस के साथ छोड़ दिया। ना मम्मी है उसके साथ, ना उसका डैडी है। कौन है? मंगूस के हवाले वो बच्चा छोड़कर चले जाते हैं, दोनों के दोनों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते हैं अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव ए पेट। वी मस्ट हैव ए पेट का मतलब है कि हमें एक पालतू जानवर चाहिए, यानी कि हमारे पास एक ऐसा जानवर हो जिसको हम पालें। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, उस किसान ने एक दिन अपनी वाइफ को कहा। When our son grows up, यहाँ पर एक ग्रामर का पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। जिन बच्चों को अच्छी इंग्लिश सीखनी है वो इस रूल को अच्छे से सीखें। When our son grows up, he will need a companion। अब यहाँ पर पहली बात तो इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की है, दूसरी बात इन्होंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में की है। ये रूल है कि जब आपके साथ when हो और एक सेंटेंस फ्यूचर का हो तो आपने व्हेन वाला सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहना है। तो व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये जो पालतू जानवर है ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। हम कल भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो आपका अपोस्ट्रॉफी जो लगता है ऊपर की तरफ से जो कोमा होता है, इसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसका मीनिंग का के की होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मंगूस है, नेवला है, बड़ा होकर हमारे दोस्त, हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, हमारे बेटे का ये साथी बनेगा। कंपेनियन का मीनिंग होता साथी। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मंगूस। एक इवनिंग को द फार्मर ब्रॉट, जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग का मीनिंग होता है लेकर आना। उसके साथ एक छोटा नेवला लेकर आया। टाइनी जो है ये छोटा होता है, इसका मीनिंग
इट्स अ बेबी मंगूस, ये एक बेबी मंगूस है यानी कि बच्चा है ये। सैड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, ये हमारे बेटे का दोस्त होगा, दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, अब बेबी भी बड़ा हो रहा है, मंगूस भी बड़ा हो रहा है। जो ग्रू है ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ग्रो माने ऊपर उठना, बड़ा होना। तो यहाँ पर मंगूस और नेवला दोनों बड़े हो रहे हैं। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 6 महीने में, 5 या 6 महीने में जो मंगूस था वो अपने पूरे साइज का हो गया, यानी कि जितना वो बड़ा होने पर होता है वो टोटल उतनी साइज को अचीव कर चुका था, उतना वो बड़ा बन चुका था। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बूशी टेल, अब लवली यहां पर ये भी एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है, आगे पढ़ेंगे हम कि टू एडजेक्टिव कैसे है। शाइनिंग भी एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, और ये बूशी भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मीन्स खासियत किसी की, उसकी आंखों की क्या खासियत थी, वो चमकीली थी, 2 थी, और वो खुद कैसा था, वो लवली था। और उसकी जो पूंछ थी, टेल का मीनिंग होता पूंछ, उसकी जो पूंछ थी वो कैसी थी, बूसी थी। बूसी का मतलब होता गुच्छेदार। द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, यहां पर देखिएगा एक तरफ तो नेवले का बच्चा पूरा बड़ा होकर पूरा नेवला बन चुका है, जबकि किसान का बेटा क्या है, अभी भी वो पंगुड़े में है। क्रेडल का मतलब होता पंगुड़ा, झूला। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली का मीनिंग होता है बारी बारी से, 2 ही काम वो करता है, वो सोता है और रोता है। बच्चा होता है ना, आप देखेंगे तो वो या तो सो जाएगा या वो चिल्लाने लगेगा, तो ये दोनों काम बारी बारी से कर रहा है, सो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्लाते चिल्लाते सो गया, सोते सोते फिर चिल्लाने लग गया। तो यहाँ पर ये 2 ही काम करता है, वो भी बारी बारी से। अल्टरनेटिवली का मीनिंग होता है टर्म वाइज, बारी बारी से। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी, यहां पर फिर से अपोस्ट्रोफी आ गया, किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। अब यहां पर एक चीज और देखें, वांटेड टू पास्ट की बात है, लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहां पर ये रूल मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आपने यूज करनी है हमेशा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मेंशन कर दी है। तो एक दिन वो बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, फेड का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना, ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है किसी को भोजन खिलाना, किसी को भोजन देना। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। रॉक्ड हिम का मतलब जैसे झूले को उसने हिला दिया, झूठा दे दिया। टू स्लीप, उसको क्रेडल में रख के, क्रेडल मीन्स पंगुड़ा, झूले में उस बच्चे को लिटा के उसको हिला हिला के सुला दिया। बच्चा जब पंगुड़े में झुलाया जाता तो उसे नींद आ जाती है। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप द बास्केट का मतलब है अपनी बास्केट उठाते हुए, जो सब्जियां खरीद के लेके उसने आनी थी वो टोकरी उसने उठाई। सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा आई एम ऑफ टू द बाजार। आई एम ऑफ टू, जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप सीधा बोल दिया करें आई एम ऑफ टू। जैसे आप घर से निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑफ टू स्कूल। ऑफिस के लिए निकलना लगा आपने तो आपने बोल देना आई एम ऑफ टू स्कूल, आई एम ऑफ टू ऑफिस। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है किसी के ऊपर नजर रखना, किसी को क्लोजली ऑब्जर्व करना। कीप एन आई ऑन हिम का मतलब है बच्चे के ऊपर नजर रखना। फ्रेंकली जो वर्ड है इसका मीनिंग है ऑनेस्टली। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, अब ये कहती है कि मैं सच बताऊं, मैं अपने बच्चे को, लीव का मीनिंग होता है छोड़ देना, लाइक माने पसंद, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, कि मैं अपने बच्चे को इस नेवले के साथ अकेला छोड़कर जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। किसान की वाइफ ने अपने हस्बैंड को या कह लो बच्चे के डैडी को क्लियरली बोल दिया। फ्रेंकली मीन्स ऑनेस्टली, भाई अपने को यकीन नहीं तो मतलब नहीं। यू नीडंट बी अफ्रेड, यू नीडंट बी अफ्रेड का मतलब है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूस है वो एक
दोस्ताना बिहेव वाला एनिमल है। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी, यहाँ पर जो ये इट है ये है इट इज। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है। स्वीट का मीनिंग यहाँ पर आपने मीठा नहीं लेना है, इसका मीनिंग है ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेबी। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यू नो, तुम्हें पता ही है। द वाइफ वेंट अवे, अब जो वाइफ है वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस का मीनिंग है उसके पास भी करने के लिए कोई काम नहीं था, घर पे खाली बैठा था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने क्या डिसाइड किया, अब घर पे वो खाली बैठा था तो उसने फैसला किया कि मैं अपने खेतों पर नजर माराता हूँ, खेतों में गेड़ा माराता हूँ। टेक ए लुक एट हिज हाउस, फील्ड का मतलब है कि वो अपने खेतों को देखने चला गया। नॉट फार अवे, जो कि ज्यादा दूर नहीं थे। ही रेन इनटू some friends on the way back and didn't return for quite some time. He ran into some friends का मतलब है वो अपने दोस्तों से मिल गया, रास्ते में उसको कुछ दोस्त मिल गए। On the way back, जब वो वापस आ रहा था। And didn't return for quite some time, और वो काफ़ी देर तक, यहाँ पर जो quite है इसका मीनिंग है काफ़ी देर तक वो घर पर वापस नहीं आया। तो यहाँ पर आपने ये पार्ट 1 पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सीन देखिए क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, किसान की वाइफ वापस घर आती है। रिटर्न का मीनिंग होता है घर आना, वापस आना। फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, उसके पास क्या थी, एक हैवी बास्केट थी, भारी टोकरी थी। सी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, फाउंड का मीनिंग है कि उसको वो मिला, क्या मिला, मंगूस मिला, नेवला मिला। कहाँ मिला, एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है जहां से हम एंट्री करते हैं। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाज, किसी भी जानवर के जो पंजे होते हैं वो पाज कहलाते हैं, पा होते हैं, पा का प्लूरल पाज हो जाएगा यहाँ पर। तो उसने क्या देखा कि जो मंगूस है इसके मुंह पर और इसके पैरों पर, चेहरे पर खून लगा हुआ है। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन का मतलब है कि वो एकदम से इस नतीजे पर पहुंची, ये सीन देखकर उसको एकदम से ऐसा फील हुआ, उसने अपने दिमाग में सोच लिया दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है। सन्स ब्लड का मतलब काके की, फिर से आ गया, मैं ये रिपीट करता रहूंगा। एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन, और इन सब के लिए दोषी कौन है, यानी कि इस मंगूस ने उसके बेटे को मार दिया, उसने ये ऐसा सोचा। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, दोषी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की वाइफ ने अपनी शॉपिंग पूरी की। फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, अब वो क्या भर के लेके आई थी, बास्केट भर के ले आई थी ग्रोसरीज का। ग्रोसरीज का मीनिंग होता है आपके किचन में यूज होने वाले सामान, सब्जी, नून, तेल, मिर्च, जो भी आपकी किचन में या घर का जो भी सौदा पत्ता होता है उसे ग्रोसरीज कहते हैं। शी सा द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने क्या देखा कि मंगूस घर के बाहर है, सिटिंग आउटसाइड घर के बाहर बैठा है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, वेटिंग फॉर हर कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, अब यहां पर ये देखिएगा कि जो नेवले को जैसे ही वो लेडी दिखाई देती है वो उसके पास दौड़कर जाता है वेलकम करने के लिए। आप सभी ने कुत्ता देखा होगा, आपने पाला होगा, जैसे ही आप घर में आते हैं कुत्ता आपके पास दौड़कर जाता है। एज वाज कस्टमरी, एज वाज कस्टमरी का मतलब है जैसे कि रीति रिवाज था, जो कि रोज होता है, जो चीज बार बार होती है उसे कस्टमरी कहते हैं। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, किसान की वाइफ ने उसके ऊपर एक नजर डाली। टेक वन लुक एट द मंगूस, नेवले पर, एंड स्क्रीम्ड, और वो जोरों से चिल्लाई। वो क्या चिल्लाई, स्क्रीम्ड, यहां पर जो वर्ड है स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है जोरों से चिल्लाना। ब्लड, खून, अब यहां पर ये जो लगा हुआ है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मीनिंग होता है हैरानी। शी क्राइड, वो जोरों से चिल्लाई। द फेस एंड पाज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड, स्मीयर्ड का मीनिंग, आपने बचपन में कभी माखन चोर के भजन सुने होंगे, अब भी सुनते होंगे।
माखन के चेहरे, माखन लाल जो माखन चोर है अपने कन्हैया जी हैं, उसके चेहरे पर माखन लगा हुआ होता है। तो जो चीज सनी हुई होती है, लगी हुई होती है, उसे स्मियर्ड विद कहते हैं। तो इसने देखा कि जो मंगूस का जो चेहरा है वो किस चीज से सना हुआ है? ब्लड से, खून से सना हुआ है। स्मियर्ड मीन्स सना हुआ होना या खून लगा हुआ होना। यू विक्ड एनिमल, तू बुरा जानवर। विक्ड का मतलब होता है बुरा। यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली। अब ये जो हिस्ट्रिकली है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशंस, दौरा सा पड़ने लायक हो गए। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से पागल हो गई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंगर, बेतहासा गुस्सा। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, और वो पूरी ताकत के साथ एकदम से उसने अपने नीचे हैवी बास्केट जो थी, उसकी भरी बास्केट थी जो ग्रोसरी से भरी हुई थी, वो क्या कर दी? नीचे पटक दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। अब इसने वो हैवी बास्केट किसके ऊपर पटकी? जो मंगूस था जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, और जैसे ही उसके ऊपर उन्हें बास्केट पटकी और खुद अंदर भाग कर गई बच्चे के पंगुड़े की तरफ, बच्चे के झूले की तरफ वो भाग कर जाती है। यहां पर ये देखिएगा, ये क्रेडल है आपका। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बच्चा था वो गहरी नींद में था। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर, अब यहां पर जो ये फास्ट अस्लीप है इसकी हमें ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास अलग करेंगे। इसको आप याद रखिएगा कि हमने इसको एक अलग से क्लास में समझना है। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। अब यहां पर जो ले है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका लाई, ले, लेन, ये 3 वर्ब की फॉर्म होती है इसकी। लेटा हुआ होना, खुद लेटना। अगर इसको हम कंटिन्यू में लिखेंगे तो ये LYING हो जाएगा, लाइंग। वहां पर फर्स्ट पे उसने देखा कि एक काला सांप लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, फटा हुआ था और खून उसमें से निकल रहे थे। इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश का मतलब होता है एकदम से। शी रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड, उसको ये एहसास हो गया। रियलाइज्ड का मीनिंग होता है एहसास होना, महसूस होना। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। शी रेन अवे, शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर दौड़ कर जाती है। लुकिंग फॉर का मतलब सर्च करने, मंगूस को देखने के लिए वो बाहर जाती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तूने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तूने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, अब वो नेवले को छूकर उसे टच करके चिल्ला रही है। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मरा पड़ा था और शांत पड़ा था। स्टिल का मीनिंग होता है बिना किसी हलचल के, चुपचाप, वो वहां पर चुपचाप पड़ा हुआ है। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, उसे पता ही नहीं कि वो सुबक सुबक कर रो रही है। सॉबिंग का मीनिंग होता है सुबक सुबक कर रोना, हिचकियां ले लेकर रोना। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली, किसान की वाइफ जिसने जल्दबाजी में काम किया। हैस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी में काम किया करना, बिना सोचे समझे काम करना। रैशली मतलब एक तरह से बड़ा कठोर फैसले में, बड़े ही कठोरता से उसने एक्टिंग की थी, एक्ट किया यानी कि काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, स्टेयर्ड लॉन्ग का मतलब है काफी देर तक उसको घूर घूर कर देखती रही, उसको देखेगी, एक टक देखती रही। एट द डेड मंगूस, मरे हुए नेवले को। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली गई उसको खाना खिलाने के लिए। ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये एक स्टोरी है जो कि पंचतंत्र नाम की एक बुक से ली गई है। पंचतंत्र एक काफ़ी पुरानी बुक है जिसमें पशु पक्षियों की जानकारी देते हुए किसी टीचर ने किसी राजा के महामूर्ख स्टूडेंट्स बच्चों को ट्रेनिंग दी थी जिंदगी की, दुनियादारी की। तो आपके लिए एक स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ट्रांसलेशन और इस तरीके से इंग्लिश समझाना पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है
तो आप प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो मैं इसे और कैसे बेटर बना सकता हूँ, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स और सजेशंस जरूर दें। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग।